और आज हम बात करेंगे कि एनआईएस में जो ऑन डिमांड एग्जाम होने वाला है उसका क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि ऑन डिमांड एग्जाम आप सही समय पर दें, आपको मल्टीपल टाइम ऑप्शन मिले एग्जाम को रिपीट करने का, अपने आप को इंप्रूव करने का, तो आप प्री बुकिंग का लाभ उठा सकते हैं। तक आप सिलेबस के बारे में नहीं जानोगे तब तक पढ़ाई कैसे स्टार्ट करोगे। तो सिलेबस कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा, कैसे पढ़ना है, क्या कुछ फ्री के कंटेंट भी हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं, ये सारी बातें हम आज की इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस सेशन को। एक एक करके बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स का जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है या फिर बायोलॉजी है। ये भी पॉसिबल हो सकता है कि आप ऐसे स्टूडेंट हैं जहां आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट्स हों, या आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो सकते हैं जहां आपके पास बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट हों, या फिर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो सकते हैं जो आप मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए आप ऑन डिमांड एग्जाम देना चाह रहे हैं। तो आइए इन सब का सिलेबस कहाँ कैसे मिलेगा, इससे पहले एक बार जान लेते हैं कि एनआईएस में सिलेबस का क्या रोल है और किस तरीके से सिलेबस आता है। आपके सामने देखिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट्स में बहुत सारे चैप्टर्स हैं और उनमें कुछ इस तरीके से आपको दिखता है पी चैप्टर्स, यानी कि पब्लिक एग्जामिनेशन चैप्टर्स, और कुछ चैप्टर्स होते हैं जो टीएमए चैप्टर्स होते हैं। आप ऑन डिमांड एग्जाम दे रहे हैं, आप अप्रैल या अक्टूबर का पब्लिक एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो इसीलिए ऑन डिमांड एग्जाम में दोनों ही पूछे जाते हैं। रीजन, क्योंकि ऑन डिमांड एग्जाम में असाइनमेंट के मार्क्स होते ही नहीं हैं, आपको घर पे मिलता ही नहीं असाइनमेंट देने के लिए, तो उसके बदले आपके क्वेश्चन पेपर में ही ये टीएमए के मार्क्स यानी टीएमए के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। शायद यही एक वजह है कि ऑन डिमांड एग्जाम में हाई स्कोर करना अपने आप में एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि समय बहुत कम होता है, सिलेबस बहुत ज्यादा होता है। लेकिन फिर भी हमने देखा है बहुत सारे विद्यार्थियों का जो हमारे ऐप में, हमारे वेबसाइट पे पढ़ाई करके ऑन डिमांड एग्जाम में भी 80-90 ला चुके हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी क्लिक करें और वहां जाके ऐप में एक बार विजिट करें, बहुत सारे फ्री कंटेंट है, उसका लाभ लें। अब आइए, अब हम बात करते हैं कि सिलेबस एक एक सब्जेक्ट का हमें कहां से मिलेगा। पीडीएफ एनआईएस का वेबसाइट है। नॉर्मल आप गूगल पे एनआईओएस सर्च करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा। इसमें क्या करना है, आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, अबाउट अस, डिपार्टमेंट्स, यूनिट्स, प्रोग्राम्स, लर्नर कॉर्नर, ये सारी चीजें मिलेगी। आपको लर्नर कॉर्नर क्लिक करना है और यहां पे आपको जाना है स्टडी मटेरियल पे। जब आप स्टडी मटेरियल पे यहां पर जाएंगे तो यहां पर आपको ऑप्शंस आएंगे और वो ऑप्शन यहां पर है कि आप सेकेंडरी कोर्सेज के बारे में देखना चाहते हैं या फिर आप सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज के बारे में देखना चाहते हैं। अब देखिए, अगर मैं सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज में जाऊंगा तो क्लास 12th में चला जाऊंगा, और अगर मैं सेकेंडरी कोर्सेज क्लिक करूंगा तो क्लास 10th में चला जाऊंगा। सीनियर सेकेंडरी क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने सीनियर सेकेंडरी यहां पर क्लिक किया, एक अगला पेज हमारे सामने ओपन होता है जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कोड के साथ यहां पर दिए गए हैं। आपको जस्ट ऊपर में यहां पर एक लाइन लिखा होगा सिलेबस का, सैंपल क्वेश्चन पेपर का, मार्किंग स्कीम का, जो कि बिल्कुल लिखा न्यू। जैसे आप इसे क्लिक करोगे तो यहां पर एक और पेज यहां पर ओपन होगा और यहां पर आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जिसमें इस तरीके से है कि ये वाला सिलेबस का है, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ये क्वेश्चन का पेपर डिजाइन है और ये गाइडलाइन है अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो। अब हमने क्या किया कि हमारी इच्छा है कि हम किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं। हम मान लेते हैं कि हम फिजिक्स का सिलेबस जानना चाहते हैं। हमने इसको क्लिक किया। इसको क्लिक करते ही अभी क्या होगा, हमारा एक पीडीएफ ओपन होगा। उस पीडीएफ में चीजें स्पष्ट तरीके से लिखी जाएगी कि कौन पीई चैप्टर्स है, कौन टीएमए चैप्टर्स है। लेकिन अब आप क्योंकि ऑन डिमांड के स्टूडेंट हैं तो ऐसे कंडीशन में क्या पीई और क्या टीएमए, सर आप क्या कर रहे हो, आप सीधे बोलो ना कि पूरा ही पढ़ना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर आपके पास समय कम है तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले पीई चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए। ये देखिए साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि जो आपके पीई चैप्टर्स हैं वो 60% है। ध्यान से देखो, जो आपके पीई चैप्टर से पब्लिक एग्जामिनेशन के वो 60% है और जो टीएमए वो 40% है। अब इधर वाले कॉलम में जितने आपके चैप्टर्स है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको, इसके साथ ही साथ जो टीएमए वाले चैप्टर्स है उनको भी पढ़ना चाहिए। मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आपके पास समय कम है, सबसे पहले आप ये 60% कवर करो,
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं। बाकी आपके पास अगर समय बचता है तो आप टीएमए वाले में जा सकते हैं। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात है कि यहाँ पर 11th और 12th दोनों का जो मिक्सचर है एनआईएस बोर्ड में वो पूरा आपको पढ़ना है और अपने एग्जाम को क्लियर करना है। एनीवे उम्मीद करेंगे कि आज का सेशन आपके लिए यूजफुल रहा होगा और बहुत सारे ऐसे कंटेंट हम आपको देते रहते हैं जो आपके लिए यूजफुल रहता है और वो सारे के सारे आपके इसी चैनल पे मिलता है। पढ़ाई से रिलेटेड हमने एक अलग चैनल बनाया आप लोगों के लिए जो स्पेशल है जीसीसी एनआईएस क्लास 12th और 10th वालों के लिए भी अलग चैनल बनाया है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो और केवल स्टडी पे फोकस कर सकें। दोनों चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है जहां आप वहां जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फ्री टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दिया है जहां आपको एनआईएस के सारे अपडेट मिलते रहेंगे। फिर भी कोई डाउट आपके मन में आता है तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एनआईएस एडमिशन से रिलेटेड कोई इंक्वायरी है, आप प्री बुकिंग करना चाहते हैं ऑन डिमांड की, आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास जनरल इंक्वायरी है तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर स्टडी मटेरियल के रिगार्डिंग कोई आपकी जानकारी चाहिए जो हमारे ऐप में आप एक्सेस कर रहे हैं तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस का टाइमिंग मॉर्निंग 10 टू इवनिंग 6 से संडे क्लोज होता है। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर ओवर करना चाहेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट नए अपडेट के साथ में, तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहिए और आपके सपने पूरे हों और इसके लिए जो भी हम और हमारी टीम आपका सपोर्ट कर सके वो हमेशा तैयार है। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।